हम इस वक्त दिल्ली में खड़े हुए हैं। दिल्ली में ये इंडिया गेट का प्रांगण है, इंडिया गेट के आसपास का इलाका है और यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ कुछ हताश मायूस हिंदुस्तानी। ये मायूस हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तानी हैं जिनके अपने रूस में फंसे हुए हैं और वो इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ से भारत से जो एजेंट्स हैं उन्हें लेकर के गए कि रूस में ले जा कर के उन्हें हेल्पर, गार्ड या छोटी नौकरियां दिलवा देंगे, लेकिन जब उनको वहाँ पर रशिया में लेकर के पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती उनकी विलिंगनेस के ख़िलाफ़ रशियन आर्मी में भर्ती करा दिया गया और यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। रूस और यूक्रेन में 2022 से लगातार युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से लाखों सैनिकों और सिविलियंस की मौत हो चुकी। भारत सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि ऐसे ही झूठ बोल करके झांसा ले जा करके जिन भारतीयों को रशियन आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करा करके लड़ाया जा रहा है यूक्रेन से, उनमें से 12 भारतीयों की मौत हो गई है। और ये वो भारतीय हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिन्हें लड़ने का कुछ नहीं पता, हथियार कभी देखे नहीं, उठाए नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्हें लड़ाया जा रहा है। इसमें 12 की मौत हो गई है। तो ऐसे ही कुछ मायूस लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हालात क्या है। अब तक जो भारत का आंकड़ा है उसमें 70 ऐसे भारतीय हैं जिनका पता ही नहीं चल पा रहा है। इनसे समझते हैं कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है और कौन लोग हैं। आपका नाम क्या है? अजय यादव। अजय, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़, यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। आपका कौन है रशिया में? हमारे फादर हैं। क्या उम्र है उनकी? यही 48-49 वर्ष होगी। 48-49। तो वो क्या लड़ने के लिए गए थे यहाँ पे, यहाँ से? नो सर, वो यहाँ से हेल्पर लाइन, गार्ड लाइन का एजेंट बोला था, उसके लिए गए सर। तो मतलब गार्ड में भर्ती करा देंगे, एजेंट ने बोला? जी सर। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ज़बरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाए सब। वहाँ ट्रेनिंग में लेकर चले गए। वहाँ से फिर सर उनको वार में लेकर चले गए, सब युद्ध में डाल दिया? युद्ध में डाल दिए सब। तो आपके पिताजी मर्जी से वहाँ पर जब पहुँचे तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, रूसी आर्मी में भर्ती होने के लिए, या उन्हें ज़बरदस्ती किया गया? ज़बरदस्ती किया गया सर। वहाँ पे कोई उन लोगों को बस बोले थे सब कि गाइडलाइन की ये फॉर्मेलिटीज़ है, उसमें धोखे में सब साइन करवाए सर। इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या है। किस भाषा में कॉन्ट्रैक्ट था? रशियन भाषा में सर था। रशियन भाषा में था? रशियन लैंग्वेज था सर। तो अभी आपके पिताजी की आखिरी बार कब बात हुई थी? उन्होंने बताया, कुछ तस्वीरें भेजी? जी, आखिरी बार 25 मई को कॉल हुआ, बात हुई। और उधर बीच में फरवरी में हुआ था, उसके बाद बीच में नहीं हुआ था बात। 2-2.5 महीने बीच में नहीं हुआ। बाद में जब चोट लगी 8 मई को। क्या चोट, कैसे चोट लगी? पैर में उस गोली लगी सर। यूक्रेनी सैनिकों से गोली लगी? गोली लगी जी सर। उसके बाद वो हॉस्पिटल आए, 10 दिन तक बात किए। उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ थी। उसके बाद मुंह में छाला वाला पड़ गए थे। बोल रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में सब लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर चलेंगे तो कॉल करेंगे। वहाँ पर पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कहाँ पे गए, कोई जानकारी नहीं है सर। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं मिली सर। कोई जानकारी नहीं है? नो सर, तब से कोई जानकारी ना कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मिला सर। और तब से आप भटक रहे हैं इधर उधर? जी सर, तब से हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर। हमारी यही दरख्वास्त है प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर, उनसे कि जल्द से जल्द जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द भारत बुलवा लिया जाए। 12 भारतीयों की मौत हुई है। क्या उस 12 जो लिस्ट आई है उसमें से आपने पता किया कि आपके पिता का नाम है उसमें? नो सर, उसमें हमारी पिता का कोई जानकारी नहीं मिली है। 2 लोगों की, 4 लोग सब जो ग्रुप में गए हैं लोग, उन लोगों में 2 लोगों की मौत का खबर आया है सर। बॉडी नहीं आई उनकी? 1 लोग का बॉडी आई है, मौजी लेके हैं, श्याम सुंदर नाम के। अच्छा, तो कुछ क्या पैसा हर्जाना दिया है? कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं। अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला है सर। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एम्बेसी से बात की कि उनकी बॉडी आ रही है, कुछ मिलेगा, तो बोले कि रशियन आर्मी डिसाइड करेगी इसके बारे में। असहाय 50 साल की उम्र, गार्ड की नौकरी करने के लिए रशिया गए। यहाँ काम नहीं मिल रहा था भारतीय में, वहाँ जाके ज़बरदस्ती उनको रशियन आर्मी में एडमिट कर लिया गया और एडमिट करने के बाद उनको यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया गया। पैर में गोली लगी, वो आखिरी खबर। तब से कोई खबर नहीं। बेटा यहाँ दर दर सड़क पर भटक रहा है, कभी रूसी
दूतावास, कभी भारत के विदेश मंत्रालय, कोई खबर नहीं है। ऐसे लगभग 70 भारतीय हैं। आपका कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सुनील यादव है। मेरे वहाँ पे भाई फंसे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम योगेंद्र यादव है। उनकी उम्र लगभग 38 साल है। यहाँ क्या कर रहे थे इंडिया में? इंडिया में वो बस यही सर कि हेल्पर शटरिंग का काम करते थे वो। कोई रोज़गार नहीं था यहाँ पे? क्या, क्यों गए रूस में? यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? कोई नहीं, बस साझे में आ गए एक एजेंट के, और वो बोला बस उनके साथ वो चले गए। बस यही दिक्कत की है कि फ़ोन पे आखिरी बार क्या बताए? फ़ोन पे आखिरी बार ये बताया कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है, न खाना सही से मिलता है, न पीने की पानी सही से मिलता है। इस बात की तस्दीक की कि वो भर्ती, उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करा दिया गया, रूसी आर्मी में? इस चीज़ की तस्दीक की, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय? विदेश मंत्रालय बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, उस पर हो रहा है, वो आ जाएंगे लोग, लेकिन एम्बेसी में भी हर जगह मेल कर दिया गया है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है वहाँ पे से। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा? रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इस नेता के पास उस नेता के पास कभी जा रहे हैं तो वो लेटर इधर उधर कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा उसके अलावा। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीप कुमार है। जगदीप, किधर से हैं आप, कहाँ से हैं? मैं पंजाब तो आया जी, मैं जलंधर जिले का रहने वाला हाँ। जलंधर के रहने वाले हैं। आपका कौन है वहाँ पे रशिया में? मेरा छोटा भाई फंसा हुआ है। एजेंट के वो जाना था उसने इटली, मगर एजेंट ने उसको रशिया की आर्मी में भर्ती करवा दिया ज़बरदस्ती। यहाँ क्या काम करता था वो? यहाँ गाड़ी का काम करता था, गाड़ी चलाता था यहाँ पे। 8वीं फेल था और हैंडीकैप था, उसके बावजूद भी हमको समझ में नहीं आया कि उसको आर्मी में भर्ती कैसे करवा दिया गया, रशियन आर्मी में। बिल्कुल। आखिरी बार कब बात हुई? लास्ट मार्च 3 मार्च को उसकी लास्ट कॉल आई है, जिसमें उसने मेरे को बोला था कि भैया मेरे को यहाँ से निकलवा लो, वरना ये मेरे को मरवा देंगे यहाँ से। उसके बाद हम कई MLA MP के पास गए, उन्होंने लेटर वगैरह अपनी एम्बेसी को डाल दी, उसके बाद सिर्फ बंद। फिर उसके बाद वहाँ से लेके फरवरी से लेके यहाँ तक अभी भागे दौड़े हैं, भी कुछ नहीं पल्ले है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। नहीं। कुछ नहीं बदल रहा है। एजेंट्स का खिलाफ आपने FIR कराई, शिकायत कराई? क्योंकि सब एजेंट्स झूठ बोल करके, झांसा दे करके वहाँ पर ले जाते हैं। क्या एजेंट्स के खिलाफ आप लोग शिकायत कर चुके हैं? पुलिस क्या कोई कार्रवाई कर रही है, कोई एक्शन ले रही है? सर FIR मैं करवा चुका ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। 6 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੇਸ, ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ CBI ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, जिन्ने भी मामले चलते पे हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है उनकी साठगांठ लगती है एजेंट के साथ में। ये हम लोग शिकायत करते हैं पर कोई कार्रवाई एजेंट्स के खिलाफ नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये सब लोग जो खड़े हैं, किसी का भतीजा है, भैया का भतीजा है, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के जानने वाले रिश्तेदार हैं, और ये सब लोग असहाय हैं। हर रोज़ सुबह निकलते हैं, अपने शहरों से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में सुबह कहीं रुकते हैं, कहीं जहां जगह मिल जाए, और फिर कभी रूसी दूतावास, कभी भारतीय दूतावास, कभी उस नेता, कभी उस मंत्री, लेकिन अब तक इन्हें कोई खबर नहीं मिली है। कुछ भारतीयों की जो ज़बरदस्ती, जिनको रशियन आर्मी में भर्ती करा के लड़वाया गया, उनकी मौत हुई है, उनकी खबर आई है, जिसमें से 3 की डेड बॉडीज़ पहुँची हैं। बाकी की डेड बॉडीज़ भी भारत में उनके रिश्तेदारों को मुनासिब नहीं हुई है कि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाएँ उनके मृत शरीर का। और ये लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इनके घर वाले जो वहाँ पर रूसी आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करवा करके लड़वाया जा रहा है यूक्रेन से, वो वापस आएंगे।